बस तुम्हारी हाँ की देर है। अपनी शादी की बात सुनकर दिव्या फट पड़ी। कहने लगी, क्या एक बार मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके आप सबको तसल्ली नहीं हुई? जो फिर से, अरे छोड़ दो ना मुझे, मेरे हाल पर जाओ, निकलो मेरे कमरे से, कहकर उसने अपने पास पड़े कुशन को दीवार पर दे मारा। नूतन आंखों में आंसू लिए कुछ न बोलकर कमरे से बाहर आ गई। आखिर उसकी इस हालत की जिम्मेदार भी तो वो ही थे। बिना जान पड़ताल किए सिर्फ लड़के वालों की हैसियत देखकर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को उस हैवान के संग बांध दिया। यह भी न सोचा कि आखिर क्यों इतने पैसे वाले लोग एक साधारण परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। जरा सोचते ही कहीं दिव्या के दिल में कोई और तो नहीं बसा। वैसे दबे मुंह पर कितनी बार दिव्या ने बताना चाहा कि वह अक्षत से प्यार करती है, लेकिन शायद उसके माता पिता यह बात जानना ही नहीं चाहते थे। अक्षत और दिव्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों अंतिम वर्ष के छात्र थे। जब कभी अक्षत दिव्या के संग दिख जाता, नूतन उसे ऐसे घूर कर देखती कि बेचारा सहम उठता। कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यह बताने की कि वह दिव्या से प्यार करता है, पर मन ही मन दिव्या की ही माला जपता रहता था और दिव्या भी उसी के सपने देखती रहती थी। नीलेश अच्छा लड़का तो है ही, उसकी हैसियत भी हमसे ऊपर है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा, वरना क्या उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी है इस दुनिया में? दिव्या के पिता मनोहर ने उसे समझाते हुए कहा था, पर एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि दिव्या मन से इस शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। माँ बाप की मर्जी और समाज में उनकी नाक ऊंची रहे, यह सोचकर भारी मन से ही सही पर दिव्या ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता दुखी हो। कहने को तो लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुँह मांगा दहेज पाया। अब हमारी एक ही तो बेटी है, हमारे बाद जो भी है सब उसी का ही है, तो फिर क्या हर्ज है अभी दे या बाद में? यह सोचकर मनोहर और नूतन उनकी हर डिमांड पूरी करते रहे, पर उनमें से संतोष नाम की चीज़ ही नहीं है थी। अपने नाते रिश्तेदार को वे यह कहते अधाते नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह रही है। लोग भी सुनकर कहते हैं कि नहीं, मनोहर ने तो इतने बड़े घर में अपनी बेटी का ब्याह कर गंगा नहा लिया। दिल पर पत्थर रख दिव्या भी अपने प्यार को भुलाकर ससुराल चल पड़ी। विदाई के वक्त उसने देखा एक कोने में खड़ा अक्षत अपने आंसू पोंछ रहा था। ससुराल पहुंचने पर नववधू का बहुत स्वागत हुआ। छुई मुई सी घूंघट काढ़े हर दुल्हन की तरह वह भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। वह आया तो दिव्या का दिल धड़का और फिर संभला भी, लेकिन सोचिए जरा क्या बीती होगी उस लड़की पर जिसकी सुहागरात पर उसका पति यह बोले कि वह उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है और वह इस बात के लिए उसे माफ़ कर दे। सुनकर धक रह गया दिव्या का कलेजा। आखिर क्या बीती होगी उसके दिल पर जब उसे यह पता चला कि उसका पति नामर्द है और धोखे में रखकर उसने उसे ब्याह लिया। पर क्यों जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया गया? क्यों उसे और उसके परिवार को धोखे से रखा गया? ये सवाल जब उसने अपने पति से पूछे तो कोई जवाब न देकर वह कमरे से बाहर चला गया। दिव्या की पूरी रात सिसकते ही बीती। उसकी सुहागरात एक काली रात बनकर रह गई। सुबह नहा धो कर जब उसने अपने बड़ों का परवान किया और जो भी बाकी बची रस्में थी उन्हें निभाया, उसने सोचा कि रात वाली बात वह अपनी सास को बताए और पूछे कि क्यों उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन उसकी जबान ही नहीं खुली। यह कहने को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करे, क्योंकि रिसेप्शन पर भी सब लोगों के सामने नीलेश उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उनकी सुहागरात बहुत मज़ेदार रही। हंस कर वह अपने दोस्तों को कुछ बता रहा था और वे चटकारे लेते हुए सुन रहे थे। दिव्या समझ गई कि शायद उसके घर वालों को नीलेश के बारे में कुछ पता ना हो, उन सब को भी उसने धोखे में रखा हुआ होगा। पगफेर पर जब मनोहर उसे लिवाने आए और पूछने पर कि वह अपनी ससुराल में खुश है, दिव्या खून का घूंट पी कर रह गई।
फिर उसने वही जवाब दिया जिसने से मनोहर और नूतन को तसल्ली हो। एक अच्छे पति की तरह नीलेश उसके मायके से निभाने भी आ गया। पूरे सम्मान के साथ उसने अपने सास ससुर के पांव छुए और कहा कि वे दिव्या की बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि अब वह उनकी जिम्मेदारी है। धन हो गए थे मनोहर और नूतन संस्कारी दामाद पाकर, लेकिन उन्हें क्या पता कि सच्चाई क्या है, वह तो बस दिव्या ही जानती थी और अंदर ही अंदर जल रही थी। दिव्या को अपनी ससुराल आए हफ्ते से ऊपर का समय हो चुका था, पर इतने दिनों में एक बार भी नीलेश ना तो उसके करीब आया और ना ही प्यार के दो बोल बोले। हैरान थी वह कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और वह चुप क्यों है, बता क्यों नहीं देती सबको कि नीलेश ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन किससे कहे और क्या कहे, सोचकर वह चुप हो जाती है।